अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के 8 दिन गुजरने को आए, लेकिन अभी भी सवाल यह है कि हत्या या फिर आत्महत्या। 3 दिन हो चले हैं जब सीबीआई ने अपनी जांच की है। सीबीआई ने 85 किलो का पुतला तैयार कराया, पुतले को पंखे से लटकवाया। सीबीआई को बड़ा सबूत मिला है, लेकिन अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया जा रहा। सवाल यही है कि क्या कहीं से आया ऑर्डर, फिर हुआ महंत का मर्डर, कोट अनकोट। सीबीआई को अब तक सबूत कितने मिले हैं? महंत की मौत के कितने राजदार हैं? राजदार हरिद्वार में है या फिर प्रयागराज में? आनंद गिरी क्या सिर्फ मोहरा है? अगर मोहरा है तो असली चेहरा कौन है? हनी ट्रैप की गुत्थी आखिरकार अभी तक सुलझी क्यों नहीं? वो कौन 3 लड़कियां थीं जिन पर शक की सुई गहरा गई है? चाकू, कैंची, सल्फास और न जाने ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनके जरिए महंत के राज खोले जाने की बात कही जा रही है। और सीबीआई जांच का जो तीसरा दिन है बहुत ज्यादा अहम है। सीबीआई ने दरवाजे से लेकर के खिड़की तक खंगाली है। सीबीआई ने सीढ़ी से लेकर के छत तक की जांच की है। सीबीआई के साथ में सीएफएसएल की टीम है, वीडियोग्राफी की गई है, क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। लेकिन सीबीआई एक के बाद एक हर दिन बागंबरी मठ पहुंच रही है, सेवादारों से मिल रही है, शिष्यों से सवाल जवाब किया जा रहा है। और जितने भी परम प्रिय शिष्य महंत नरेंद्र गिरी के रहे, उनसे भी सवाल किया जा रहा है कि मौत के दिन कहां पर थे, मौत से पहले कहां पर थे, हरिद्वार कनेक्शन क्या है, आनंद गिरी के साथी कितने हैं। बिग ब्रेकिंग जो आ रही है, बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी केस की बिग ब्रेकिंग न्यूज। लगातार तीसरे दिन मठ में सीबीआई पहुंची है, सीबीआई टीम पहुंची है बागंबरी गद्दी मठ। सीबीआई की सीएफएसएल टीम भी पहुंची है मठ। अभिषेक की रिपोर्ट। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत जो कि बागंबरी मठ में हुई थी, जिसके बाद से सीबीआई की टीम ने एफआईआर दर्ज करने के बाद सीधे बागंबरी मठ में जांच के लिए पहुंची, जिसमें से सबसे मुख्य द्वार जो बागंबरी मठ का है, वहां से सीबीआई की पूरी टीम जो है 20 सदस्यीय टीम, वो यहां से मठ परिसर में दाखिल होती है। और उसके बाद सीधे आपको मैं पीछे चल के दिखाना चाहूंगा, ये वो दूसरा पिछला हिस्सा है जहां पर बागंबरी मठ में जो सीबीआई की टीम यहाँ उनकी गाड़ियों रुकी और यहाँ से सीधे दाखिल होते हुए अंदर गई, जहां अभी भी आप मौजूदा स्थिति में देख सकते हैं सीबीआई की एक टीम की गाड़ी वहां पिछले दरवाजे से भी खड़ी है। क्योंकि ये लगातार 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि सीबीआई की एक टीम आगे से प्रवेश करती है तो दूसरी टीम पिछले एक दरवाजे से भी सीबीआई की टीम अंदर दाखिल होती है। अब आगे आपको सीबीआई ने क्या क्या एक एक बारीकी से बता रहे हैं कि कड़ियों में क्या किया। पहले दिन वो ये मठ परिसर के सभी हिस्सों में जाकर के सीबीआई की टीम ने वहां का मुआयना किया, जहां पर शिष्य और सेवादार रहते हैं। ये वो इस मठ का हिस्सा है जहां आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं, जहां सीबीआई की टीम ऊपर हर कमरे के आसपास और छतों पर जाकर वीडियोग्राफी का काम की और यहां का पूरा निरीक्षण किया। साथ ही सीबीआई की टीम ने बलबीर गिरी के भी कमरे को देखा, जो आप देख सकते हैं कि वह बलबीर गिरी का कमरा जिसके नीचे पंखा लगा हुआ है, वहां बलबीर गिरी और अमर गिरी रहते हैं। साथ ही सीबीआई की टीम ने इस सभी स्थलों को देखने के बाद सीधे तौर पर वह अगले हिस्से में पहुंचती है, जहां पर सीबीआई की टीम उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश करती है और यह जानने का प्रयास करती है वह कमरा जो कि अभी भी जिसमें की गुत्थी अटकी हुई है कि आखिर नरेंद्र गिरी की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, उसके जुगत में सीबीआई की टीम यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को आकर के देखती है। उसके बाद सीबीआई की टीम सीधे उस कमरे की तरफ जाती है जहां पर नरेंद्र गिरी का शव मिला था, और आपको वो कमरा दिखा दे कि वह कमरा है जहां सीबीआई की टीम पहले दिन भी गई थी। और आप आगे की कड़ी ये है कि सीबीआई की टीम कल भी 10:55 में बागंबरी मठ में प्रवेश की थी। उसके बाद आज सुबह 10:30 बजे के आसपास फिर से सीबीआई की टीम तीसरी बार मठ परिसर में दाखिल हुई। ऐसे में सीबीआई की टीम मठ से जुड़े सभी हिस्सों को जोड़ने का काम कर रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए अब आगे सीबीआई की टीम अब तक क्या की है, उसके हाथ क्या सबूत लगे हैं और वह किस तरह से इस केस के पहलुओं को जांच परख करके आगे काम करेगी, यह देखने का विषय होगा। अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज के लिए, प्रयागराज। आपने अभिषेक सिंह की रिपोर्ट तो देखी, लेकिन महंत की मौत हुई कैसे? सीबीआई जांच की 8 ब्रेकिंग न्यूज क्या है, हम इससे पहले कि ग्राउंड जीरो पर चलें आप जानें। सीबीआई पंखे पर जो नायलॉन की रस्सी बांधी गई, इस रस्सी के कितने टुकड़े हुए इसकी जांच कर रही है। महंत के पुतले को फांसी पर लटकाया गया,
85 किलो का पुतला बनवाया गया, सेवादारों से 3 बार उतरवाया गया, बलवीर गिरी से 1 घंटा पूछताछ की गई है। घटना का 3 बार सीबीआई ने रिक्रिएशन किया है और जो भी रिक्रिएशन किया गया इसकी वीडियोग्राफी की गई है। मठ का चप्पा चप्पा छाना गया है, मठ की छत पर, मठ की सीढ़ियां, मठ की खिड़की, मठ का दरवाजा, सब कुछ देखा जा रहा है। लेकिन सीबीआई जांच के अब तक कितने एंगल हैं, अब आप ये समझें। एंगल, बलवीर गिरी से पूछताछ, महंत के कमरे में था ही नहीं, ये बलवीर गिरी ने बोला। वीडियो में जो भी दिख रहा है ये अमर गिरी है, ये बलवीर गिरी बताता है। महंत के गले में जो वी शेप का एक निशान है, यहां पर, यहां बना हुआ और यहां तक एक वी शेप का निशान है, जिसके बारे में सीबीआई पता करने की कोशिश कर रही है। सेवादार एक सुमित है, इसका मोबाइल जब्त कर लिया गया। क्यों? एक कमरे की तलाशी ली जा रही है। मठ की छत पर पहुंची सीबीआई, कागज पर मठ का पूरा खाका खींचा गया है, खिड़की दरवाजे की वीडियोग्राफी की गई है। नरेंद्र गिरी का खाना बनाने वाला जो सेवादार है, इनसे पूछताछ की गई है। बबलू, सुमित, धनंजय, इन सभी से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और मिठाई का जो अलवर से मिठाई का डब्बा आया है, यह भी सीबीआई के लिए जांच का एक एंगल है। ये तो बात हो गई, लेकिन वो 7 पॉइंट कौन से हैं जिन पर नजर है और अंदर की खबर वहां से निकल सकती है? क्योंकि सीबीआई 9 पॉइंट, माफ कीजिएगा, 9 पॉइंट है जिस पर सीबीआई की नजर है और अंदर की खबर यहीं से निकल करके आएगी। और हम सीबीआई के साथ एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी इंडिया न्यूज की पूरी टीम कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियोग्राफी, सुसाइड नोट की फॉरेंसिक रिपोर्ट, महंत के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट, मौत के दिन की कॉल डिटेल, आनंद गिरी के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट, लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट, हफ्ते भर की कॉल डिटेल, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, विद्यार्थी, साधु और सेवादारों का बयान। यानी ये 9 अलग अलग चीजें हैं जो सवालों के घेरे में आते हैं। अब 12 सवाल हैं सीबीआई के सामने जो जी का जंजाल बने हैं। ये 12 सवाल क्या हैं आप जानें। संपत्ति विवाद क्या है? विवादों से जुड़े लोग कौन हैं? आशीष गिरी ने आत्महत्या क्यों की थी कुछ साल पहले? 2009 में दिगंबर गंगापुरी ने इसी मठ के अंदर आत्महत्या की। क्या नरेंद्र गिरी के साथ में कोई कनेक्शन रहा? शिष्य कैसे करोड़पति बने? ड्राइवर कैसे करोड़पति बना? गनर कैसे करोड़पति बना? नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में मध्यस्थता किसने की थी जब दोनों के बीच में चीजें सुलझ गई थी? नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किसने किया है? मठ में आनंद गिरी का साथी कौन था हरिद्वार तक जो संपर्क में था? शव किसने उतारा? आईजी केपी सिंह तुरंत कैसे पहुंचे? आईजी केपी सिंह भी सवालों के घेरे में है। बलवीर गिरी का सच क्या है जिसका नाम सबसे उच्च कोटि में लिखा गया है? कहां पर? सुसाइड नोट में। हम चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रयागराज से संदीप हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी भी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले संदीप के पास में चलते हैं। संदीप, 3 दिन बागंबरी मठ में क्या क्या हुआ है? क्या क्या छाना गया है? क्या क्या देखा गया है? छत से क्या मिला? खिड़की से क्या मिला? दरवाजे से क्या मिला? मठ के अंदर और सीबीआई की टीम क्या क्या कर रही है? कितनी टीम है? किस तरह से काम कर रही है? देखिए, मठ की टीम मठ के अंदर छानबीन कर रही है, चीजों को खंगाल रही है और दूसरी टीम जो है वो फॉरेंसिक को खंगाल रही है और दूसरी टीम जो है वो फॉरेंसिक जांच में लगी हुई है और लगातार वो मठ का कोई भी एक कोना नहीं है जिसको वो लोग छोड़ रहे हैं। एक एक चप्पा, एक एक कोना जो है उसको सीबीआई के लोग जांच रहे हैं और जो भी तथ्य ध्यान कर रहे हैं वो उसका संकलन। संदीप, आपकी आवाज भी ठीक तरीके से नहीं आ रही है। ऑडियो इंजीनियर से मेरी गुजारिश ये होगी कि आपकी आवाज ठीक की जाए। तब तक हम जतिन गोस्वामी के पास में चलते हैं। जतिन, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत तह तक जाकर के कर रहे हैं। आपने ही ये बताया था कि बग डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। सीबीआई टेक्निकली क्या क्या इस्तेमाल कर रही है और कितने एंगल पर अभी काम कर रही है इन्वेस्टिगेशन में? जतिन, देखिए, कई एंगल्स हैं। सीडी का सच सामने आना जरूरी है। बग डिटेक्टर की आपने बात की, तो बग डिटेक्टर से एक बात जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चली है कि सीबीआई ने यह पता लगाया है कि पूर्व में जो सीसीटीवी हैं वो ठीक थे, फिर खराब हुए और फिर ठीक हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि सीसीटीवी में या तो छेड़छाड़ की गई या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी। ये चीज बग डिटेक्टर से साफ हुई। हमने ये भी बताया था कि कैसे बग डिटेक्टर से ये भी पता लगाया जा सकता है कि नेटवर्क में तो कोई छेड़छाड़ नहीं की। हालांकि जो सबसे ज्यादा सबूतों की बात करें तो डिजिटल सबूत जो हैं वो सीबीआई सबसे पहले खंगाल रही है, क्योंकि देखिए हमारे जो सूत्रों से बात हो रही है सीबीआई के, उनका ये कहना है कि सबसे ज्यादा यही जो सबूत हैं वो काम आने वाले हैं। इसीलिए आप देखिए कि सीएफएसएल की टीम 2 बार मठ में पहुंची है। 3 बार टोटल सीबीआई पहुंची और उसमें से 2 बार सीएफएसएल की टीम साथ थी।
और ये बता दें कि जांच का दायरा जेल की तरफ जा रहा है। 10 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी है और उस पर बहस जो है वो पूरी हो चुकी है। दोपहर बाद ये भी फैसला आ सकता है कि सीबीआई को रिमांड तीनों आरोपियों की मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन उनसे पूछेगी क्या सीबीआई? सीडी का सच सामने आएगा। क्या वाकई आनंद गिरी ब्लैकमेल कर रहा था नरेंद्र गिरी को? तीनों आरोपियों से सीबीआई की अलग अलग टीम पूछताछ करने वाली है, लेकिन तीनों को साथ बैठाकर भी बाद में पूछताछ होने वाली है। तो कुल मिलाकर अभी जो मठ से लेकर दायरा है वो जेल तक भी जा रहा है। हालांकि तमाम जगहों पर अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और देश भर में कितनी संपत्ति है ठीक 2 मिनट के बाद आपके पास लौट करके आऊंगा। जितेन, आपकी इन्वेस्टिगेशन बहुत तह तक हमें लेकर के जाती है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश आगे करूंगा नैनी जेल में क्या चल रहा है, मठ के अंदर क्या चल रहा है, और आपके जरिए मैं ये भी जानूंगा, चूंकि आपने अलग अलग स्टेट में इन्वेस्टिगेशन की है, आपने मल्टी सिटीज में जाकर के इन्वेस्टिगेशन की है, ये हम जानेंगे। लेकिन 4 बड़े धर्मगुरु क्या सोचते हैं जो बहुत करीब से आचार्य नरेंद्र गिरी को जानते थे, सुनिए। लिहाजा ये एक गहरा षड्यंत्र है और किसी को फंसाने के लिए भी हो सकता है। इस बात की जांच आवश्यक है। ये मामला हत्या का है और पिछले लंबे समय से इस देश के साधुओं पर हत्या हो रही। ये घटना तो पैसे का खेल है, उनका लिखा नहीं, ये भी गलत है। वो 2.5 घंटे कैसे लिखेंगे यार? 8 मिनट लिख सकता है बैठ गया। आपसे साहित्यकार बताओ क्या अनगल कोई लिख सकता है बैठकर? तो सोचना पड़ता है, कटिंग करनी पड़े। कटिंग कहाँ है उसमें? कटिंग क्यों नहीं है? रिविजन क्यों नहीं है? तो उनका नोट लिखा नहीं है। ये साजिश है और महाराज श्री की हत्याएं की गई हैं क्योंकि महाराज जी इस योग्य नहीं थे कि ऊपर खड़े होकर के और फांसी लगा सकें। 4 बड़े धर्मगुरुओं को आपने सुन लिया, लेकिन इस बीच महंत मौत केस में सीबीआई की तफ्तीश बहुत तेज हो गई है। सीबीआई कराएगी आरोपियों का सामना। आरोपियों के बयान की रिकॉर्डिंग सीबीआई के पास में है। आरोपियों को क्राइम सीन पर लेकर के जाएगी सीबीआई। रिमांड मिलते ही एक्शन में आ जाएगी सीबीआई, क्योंकि आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी, इन तीनों के ही पेट में गहरे राज छिपे हुए हैं। अब आपको हम दिखाते ये हैं कि सीबीआई ने अभी तक अपनी जांच को फोकस एक खिड़की पर क्यों करके रखा हुआ है। क्यों ये कह रही है सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है खिड़की बोलेगी, मौत के राज खोलेगी। महंत के कमरे की खिड़की का लेकिन असल राज क्या है, अब आप ये जानें। जिस कमरे में महंत की मौत हुई, अब सीबीआई ये देख रही कितनी खिड़कियां थी, खिड़की से दरवाजे की दूरी कितनी है, खिड़की से कोई आ सकता है या फिर नहीं कूद करके, खिड़की बंद थी या फिर खुली थी, खिड़की की दिशा क्या है, खिड़की से कोई आवाज बाहर जाती या नहीं, यानी जब फांसी लगाई गई उस वक्त क्या चीखे या चिल्लाए थे आचार्य नरेंद्र गिरी, खिड़की के बाहर दिखता क्या है, खिड़की के बारे में कितने लोग जानते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुप्त खिड़की भी थी। अब कहां तक जांच की आंच है, इससे पहले कि मैं जतिन गोस्वामी के पास में चलूं, अब आप ये समझें, बागंबरी मठ की गद्दी प्रयागराज में, छतौना यानी आचार्य नरेंद्र गिरी की जहां पैदाइश है, जहां पैदा हुए हैं, प्रयागराज में ही आता है। हरिद्वार आनंद गिरी का आश्रम, अलवर राजस्थान का जहां से मिठाई आई, निरंजनी अखाड़े का मुख्य आश्रम, सुरक्षा कर्मियों का घर, सेवादारों का घर, इन सभी जगह पर जांच की जा रही है। लेकिन जांच की सुई एक और जगह पर जाती है, जहां पर एक मठ में 2 साल के अंदर 2 मौत हुई। बवाल भी हुआ और सवाल भी खड़े होते हैं, ये 2 मौत किस किस की है, अब आप देखें। एक तो आचार्य नरेंद्र गिरी की मौत हुई है 20 सितंबर 2021 को, लेकिन आशीष गिरी की भी मौत हुई थी इसी गद्दी के अंदर और इसी बागंबरी मठ के अंदर। महंत नरेंद्र गिरी और आशीष गिरी, क्या इन दोनों की जो आत्महत्या है इसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है? हम आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस ले लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर जतिन के पास में और संदीप के पास। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सपा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सपा तो हर रोग दवा। किसानों के भारत बंद का उत्तर से लेकर दक्षिण तक असर, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, दिल्ली आने जाने वाली 25 ट्रेनों पर असर, चेन्नई में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद से जनता परेशान, दिल्ली, गुरुग्राम, गाजीपुर बॉर्डर, नोएडा, डीएनडी पर भीषण जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च, पीएम मोदी बोले अब हर भारतीय को आधार की तरह मिलेगा यूनिक हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले यूपी में मुसलमानों की हालत बैंड बाजा पार्टी जैसी, लेकिन अब मुसलमान नहीं बजाएगा संगीत। बंगाल के भवानीपुर में प्रचार के आखिरी दिन भिड़े बीजेपी टीएमसी समर्थक, टीएमसी नेताओं ने दिलीप घोष को घेर लिया, विरोध की वजह से बीजेपी ने रद्द की जनसभा।
और लगातार तीसरे दिन प्रयागराज के बागंबरी मठ पहुंची सीबीआई। सीएफएसएल की टीम भी है साथ। थोड़ी देर में आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की रिमांड पर आएगा फैसला। सात दिन मौत के गुजर चुके हैं, 17 सस्पेंस के हैं, हम ये दिखाते हैं। उसके बाद चलेंगे जतिन गोस्वामी के पास। रस्सी मिठाई का डब्बा, छुरी, कैंची, सल्फास, आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, बलदेव गिरी। मठ उत्तराधिकार, संपत्ति, सीसीटीवी, हत्या या फिर आत्महत्या, लड़की का राज, वीडियो और ऑडियो जिसका जिक्र सुसाइड नोट में है, और सिग्नेचर को क्यों बदला गया। अब 5 अलग अलग पन्ने पर सिग्नेचर वाला राज क्या है, यह सब कुछ सीबीआई पता करने की कोशिश कर रही है। फिर से एक बार जतिन गोस्वामी के पास में चलते हैं। जतिन, राज प्रयागराज में छिपा है, प्रयागराज के छतौना में है जहां पर आचार्य नरेंद्र गिरी पैदा हुए, या फिर बागंबरी गद्दी मठ में है, या निरंजनी अखाड़े में है, या फिर कहीं और। राशिद जी, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि राज जो है वो मठ में छुपा हुआ है। हमारे पास पुख्ता जानकारी है सीबीआई सूत्रों से कि जो मठ का सीसीटीवी है उसकी कुछ रिकॉर्डिंग गायब है। मैं आपको फिर से बता दूं, हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है कि सीसीटीवी की कुछ रिकॉर्डिंग गायब पाई गई है, और ये जानकारी हमें सीबीआई सूत्रों से मिली है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सीसीटीवी में छेड़छाड़ हुई है। इस बात से हम पहले भी कह रहे थे, कल भी कह रहे थे, और आज भी ये बात सामने आई है। तो कहीं ना कहीं मठ में ही वो राज छुपा हुआ है, और सीबीआई के जो डिजिटल इक्विपमेंट हैं जो बेहद आधुनिक हैं, जिसमें बग डिटेक्टर भी है, वो बेहद सही तरीके से काम कर रहा है, काफी मददगार साबित हो रहा है सीबीआई के लिए। जी जतिन ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग हमें दी है कि सीसीटीवी फुटेज कई गायब भी हैं मठ के अंदर के। किसने गायब किए, क्या ये जानबूझ करके गायब किए गए हैं, सबसे बड़ा सवाल है। जतिन, आपका शुक्रिया। 3 ग्राफिकल इनपुट के साथ हम ब्रेक लेते हैं। सीबीआई एक त्रिकोण का राज खोलने के चक्कर में है। त्रिकोण जो मठ बागंबरी गद्दी से जुड़ा है, आनंद गिरी आश्रम से जुड़ा है, अखाड़ा परिषद के मुख्य आश्रम से जुड़ा हुआ है। इन सभी जगह पर साधुओं की जांच की जा रही है, आश्रम की जांच की जा रही है। सुसाइड नोट के कितने किरदार हैं? 19 नाम, 19 राज हैं सुसाइड नोट के किरदार वाले। आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी, बलवीर गिरी, मिथिलेश पांडे, रामकृष्ण पांडे, मनीष शुक्ला, विवेक कुमार मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, उज्जवल द्विवेदी, प्रज्वल द्विवेदी, अभय द्विवेदी, निर्भर द्विवेदी, सुमित तिवारी, शिवेक मिश्रा, धनंजय, आशुतोष, नितेश, महंत और रविंद्र पुरी। ये 19 नाम। स्पेशल 6 की एक टीम बनाई गई है। स्पेशल 6 में कौन क्या कर रहा है ये भी आप देख लें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच, फॉरेंसिक जांच, लैपटॉप मोबाइल की जांच, सीसीटीवी डॉक्यूमेंट्स और गवाहों की जांच करने के लिए 6 अलग अलग सीबीआई टीम लगी हुई है। इन्वेस्टिगेशन की 360 डिग्री एंगल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।